हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग वाली जो हमारी स्किल चल रही थी वर्कबुक कार्ड वाली, आज हमारा वर्कबुक कार्ड का थर्ड सेशन है और आज हम फिर इंपॉर्टेंट वर्ड पे क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो मैं लिखा हूं, थंबनेल से ही आपको पता चल चुका होगा क्या, वेज ऑफ टॉकिंग। मैंने पहले दिन बात किया था क्या, वेज ऑफ लुकिंग, देखने के तरीके मैंने बात की थी। दूसरे नंबर पे बात किया था वेज ऑफ क्राइम, कैसे रोते हैं लोग, चिल्लाते कैसे हैं, है कि नहीं। आज हम लोग बात करेंगे वेज ऑफ टॉकिंग, बात भी करने का गजब तरीका होता है, समझ लीजिए कि सेंस पे। और यदि आप ये चीज जानते हो तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। कौन सी बात किस तरीके से करनी है, बिल्कुल एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग करने का बिल्कुल तरीका मैं बता रहा हूं, और विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कैसे करना, मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज की गतिविधि को क्या करूंगा, आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। और देखो ध्यान से किस तरीके से क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बैंटर। क्या लिखे बाबू, बैंटर मतलब क्या होता है, हंसी या दिल लगी करना। बैंटर मतलब क्या, हंसी या दिल लगी करना। कब हंसी या दिल लगी करते हो बता दो। जैसे मान लो पूरा मौज मस्ती तुम कर रहे हो, ठीक नहीं, मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है ना, और भाई चार पांच एकदम गपशप बातें करते हो नहीं, मौज मस्ती तुम क्या कर रहे हो, तो दिल लगी करना या क्या, हंसी मजाक। बैंटर मतलब क्या होता है, हंसी मजाक करना। कैसे भाई हंसी मजाक करना, ठीक है, मतलब कुछ बात कर रहे हो, मौज मस्ती क्या कर रहे हो, मौज मस्ती वाली बातें करना। कोई कोई बात में क्या करता है, कोई जोक छोड़ दिया, उसमें बीच बीच में क्या कोई जोक छोड़ दिया, आप बिल्कुल ठट्ठा मार के करना, हंसने लगते हो, है कि नहीं है। तो बंटर मतलब क्या होता है ना, बैंटर मतलब क्या, हंसी या क्या करना, दिल लगी करना। समझ आ गई किस तरीके का। और बार मतलब क्या होता है, देखो टोकने वाला। कौन सा टोकने वाला भैया, बार, BARB, बार का मतलब होता है टोकने वाला। जैसे मान लो कि हम और क्या आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और बीच में कोई आया, क्या करो भैया, यहाँ से उठो, चलो चलो भागो भागो भागो, ठीक है ना, क्या करो, चलो भागो यहाँ से। बीच में अरे भैया क्या रोक रहे हो भाई, क्या काम है बताओ, कि तुम मतलब होते कौन भाई, तुमने बोले। तो बीच में क्या, इंटरप्ट करने वाला, बाधा डालने वाला, बड़ी खतरनाक आदमी होते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। तो ये बार बार मतलब क्या था, टोकने वाला। बैंडिस का मतलब समझिएगा से, बैंडिस मतलब चापलूसी करने वाला। बहुत खतरनाक लोग होते हैं सब चापलूस, ठीक है ना। क्या करते हैं, आपकी बात सुनेंगे, ठीक है, तो मतलब आपके आपके मुंह पे आपके लायक और दूसरे के मुंह पे दूसरे लायक, मतलब समझ लीजिए बैंडिस मतलब चापलूसी करना। आई बड़ी खतरनाक लोग होते हैं, ये समझ लीजिए ढंग से। ये ऐसे इन सब चीजों को मैं इंसान नहीं कहता हूं भैया, ये बड़ी खतरनाक आदमी होते हैं, हमारे से हमारे बस के बात नहीं है सब। ये क्या करना, ये बैंडिस वाले समझ में, चापलूस करने वाले, समझ लीजिएगा। कुछ आपके मुंह पे कुछ और कहेंगे, कुछ उनके मुंह पे कहेंगे। दो अच्छे लोगों के बीच में झगड़ा लगाने वाले काम करते हैं, कौन है, ब्लैंडिश है, समझ लीजिएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि यार कैसा वर्ड भी नहीं हो सकता, चापलूसी करना, ठीक है ना। ब्लस्टर मतलब क्या होता है, गरज कर बोलना, नहीं बोलते रमशा करो, इस तरीके वाले। माने गरज कर बोलने का मतलब क्या होता है, ब्लस्टर मतलब चिल्लाओ मत भाई, गरजो मत, ठीक है ना, तो समझ लीजिए ध्यान से। तो ब्लस्टर मतलब क्या होता है, गरज कर बोलने वाला। अब देखो क्लैप मतलब क्या होता है, क्लैप का मतलब कहता है रूखा आवाज में, नहीं बोलता है क्या हुआ भाई, क्या इतना मेहरा के बोल रहे हो, बस सुना नहीं ना। तो बिल्कुल रूखे शब्दों में बोलो, क्या कहते हैं, क्लैप कहते हैं, याद रख लीजिएगा, रूखे आवाज का। फिर काजोल, देखो अच्छा वर्ड है, CAJOL, काजोल मतलब क्या होता है, फुसलाना। फुसला नहीं करते हो, तनी दो मतलब नहीं करते हो, मतलब थोड़ा सा फुसलाते हो कि नहीं फुसलाते हो। किसी चीज को छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को भरमाते हैं, एल्यूज करते हो, फुसलाते हो। अब हमें थोड़ी नहीं तुम लोग भरमाओगे, फुसलाओगे, है कि नहीं है। ये चाहे आप बड़े होंगे तो थोड़ी नहीं भरमाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बातों बातों में क्या करेंगे, मोटिवेट करके आपको धीरे धीरे आपसे कुछ काम करवाई देंगे। तो वो जो होता है ना काजोल, काजोल का मतलब होता है फुसलाना और क्या करना, बहलाना। बात कर तो बातें ना कर रहे हो भाई, बात क्या करना है, बड़ी बड़ी फुसला रहा, बात करके एकदम फुसला लेता है नहीं। तो इस तरीके का क्या करते हैं, काजोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चाप का मतलब क्या होता है, CHAFF, चाप का मतलब बेकार बातें, जैसे मतलब बेकार बातें। चल मान लो वेस्टेज थिंग, मैंने बेकार बातें, बेकार बातें का मतलब क्या होता है कि अनसिलेबस होता है। कुल मिलाकर बेकार बातें का मतलब कि अनसिलेबस। जैसे मान लो कि अभी हम लोग क्या करते हैं, वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, तो वेज ऑफ टॉकिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आज हम लोग बात करने के तरीके पढ़े, तब हम इसी में बताया कि वेज ऑफ लुकिंग की बात करें, वेज ऑफ टॉकिंग की, वेज ऑफ क्या करें, क्राइंग की बात करें, वेज ऑफ डूइंग की बात करें, वेज ऑफ टेकिंग की बात करें, वेज ऑफ क्या बोलते हैं, गिविंग की बात करें, तो गलत हो जाएगा ना। हम बात हम कर रहे हैं किस पे, चाप पे, तो वेज ऑफ टॉकिंग। तो सभी लोगों का बिल्कुल जो माइंड है बिल्कुल एक जगह क्या केंद्रित है कि नहीं, आज हम लोग क्या करना, वेज ऑफ टॉकिंग पे बात करना। बात करने के कितने तरीके हमारे होते हैं, इस चीज के ऊपर बात करना, तो आप उसमें ना फोकस करोगे। दूसरी जगह बात करोगे, अरे नहीं यार, कहते कुछ और है करते कुछ और है, तो ये वाली सेशन नहीं है, ठीक है। तो बेकार क्या हो जाएगा, बेकार की बातें। अब चैट, चैट तो भाई तुम सभी लोग करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, मतलब हर जगह क्या करते हो, चैटे करते हो, है कि नहीं। चैट, तो चैट मतलब क्या होता है, गपशप की क्या करना, बातें करना। ये तो हमारे ऑलरेडी सभी लोग समझ जाएंगे, गैप ये चैट वाली तो सब बातें समझ जाएंगे एकदम, बिल्कुल है। अब देखिए चैटर मतलब क्या होता है बाबू, चहकना, मतलब चहकाना, चहकना का मतलब समझते हो,
चाहकाना का मतलब जैसे मान लो कि कहते क्या करो बात करते हो तो वाओ इमोजी वाला नहीं होता इमोजी वाला। अच्छा देखो गजब अच्छे इमोजी का गजब का खेल है नहीं। जैसा इमोजी जो भेजते हो ठीक है ना, जैसा इमोजी क्या करो भेजोगे ना उसी तरीके का आगे वाला रिएक्शन भी करता है, गजब का रिएक्शन करता है भैया। तुम उसके माइंड में अभी देखो थोड़ा सा कुछ सेंटेंस आप लिख के भेजो, मेरी बात समझ ध्यान से। यदि आप कोई सेंटेंस लिख के भेजिए वो नहीं समझेगा, उसे पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई का यदि कोई शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे ना तो ये कहां से हो गया, एकदम बिल्कुल करेगा। लेकिन आप अभी उसको इमोजी भेज दो, शॉर्टकट वाला इमोजी भेज दो, वो पूरा एकदम अर्थ निकाल देगा कि उस इमोजी का मतलब है क्या। याद रख लीजिएगा, समझ रहे ना, इतने खतरनाक लड़के हमारे हैं, समझ लीजिएगा। समझ सबकी मैं बात कर रहा हूं कि याद रख लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, चाहे समझ में ना कितना इंपॉर्टेंट होती है, समझ लीजिए। आप लिखे चिट चैट, देखिए चिट चैट का CHIT चिट CHANT चैट, चिट चैट का मतलब क्या होता है मालूम है, ये फालतू बातों पर बात करना, फालतू बातों पे क्या करना, बात करना। मतलब क्या होता है, इससे मान लीजिए कि आज हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, टॉकिंग वे पे बात करें, तो हम इसको हेडिंग दिए चीज, हम लोग इसके ऊपर बातें ना करें, फिजूल की बातें करें कि यहाँ गए थे वो हुआ ये हुआ, मतलब इस तरीके की फिजूल बातें, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, चिट चैट कहते हैं उसको। स्टैमर का मतलब क्या होता है, हकलाना, क्या होता है, जिसको हेजिटेट नहीं कहते हैं, हकलाना, ठीक है। तो स्टैमर का मतलब हकलाना, जैसे कोई भी चीज बोल रहे हो मतलब इस तरीके वाला सेंस क्या करते हो, हाँ कह देंगे, हाँ नहीं ये वाला सेंस समझ, तो इस तरीके का क्या होता है, स्टैमर मतलब क्या होता है, हकलाना होता है, ठीक है। ह्यू ह्यू HUE मतलब शोर करना, क्या करना, शोर करना। तो हो शोर मतलब बात में ही आएगा ना, शोर करने को तो हू हा मतलब इस तरह, भाई समझ मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ एज अ टीचर वी आर नॉट दैट अ वर्ड प्रोनाउंसिएशन, बट आई थिंक यू नो वर्ड वेरी वेल, and we are talking about the talking with, but what expression, because all word are expressing word, so after that you can get what I'm saying and what is the meaning of, what is the real meaning, तब क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ह्यू मतलब क्या कर, शोर करना, तो समझ में ना कि नहीं बोलते हुआ करते हो, दैट मींस क्या होता है, ह्यू होता है। ऑली मतलब क्या होता है बताइए, बिलखना होता है। बिलखने का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कोई प्रॉब्लम है ना, आप क्या करते हो, शेयर करते हो ना, तो बिलख मतलब कि रो के अपनी क्या करना, दुख को प्रकट करना, ठीक है ना। तो ऑली मतलब क्या होता है, दुख को प्रकट करना, मीन कि बिलखना। तो बात कहोगे ना, जो बिलख के बात कहोगे चाहे रो के बात कहोगे तो क्या होता है, वहां पे ऑली होता है। हाउल मतलब क्या होता है, चीखना। देखिए गजब का हाउल मतलब, ऐसे ग्रुप होती है, क्या करते हो, 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, 4-5 लोग बैठे उसी में तब तक आया, ठीक है ना, पीछे से नहीं बोलता है हाउ, ऐसे नहीं बोलता है, इतने भी पीछे से, चाहे आप लोग जैसे रास्ते में से क्या कर रहे हो, आ रहे होते हो और कोई एकदम छुपा रहता है, आपको पता चलता हाउल बोलता है, ठीक है, चीखता तो तुरंत आप क्या करते हो, एकदम बिल्कुल डर जाते हो। तो दैट सेंस में क्या करते हैं, हमारे हाउल की बात होती है, ओके। फिर हम बात करते हैं मरमर मतलब क्या है, भिनभिनाना। देखिए भिनभिनाना बड़ी खतरनाक आदमी, ठीक है ना, मुंह पे एकदम बोलेंगे ना, ठीक है ना, मुंह पे नहीं बस भुन बोलेंगे, ठीक है, इतना गुस्सा दिला देती, इतना गुस्सा, भनभनाने वाले से बड़ी हमारा खतरनाक एकदम डर लगता है, समझ लो। ये भनभनाने वाला ना बड़ी डेंजर आदमी होते हैं, मुंह पे कुछ बोलेगा, गरियाएगा भी आपको, ठीक है, गरियाएगा, आप सब कुछ कहेगा, ठीक है, बोले पूछो क्या कर रहे हो, करे क्या करनी, कुछ सुने हैं, अरे तुम भनभना रहा है कि हम समझ ही में नहीं आ रहा है, तो एकदम पार हाई कर देता है लोग, समझ लीजिए। तो मरमर मतलब क्या होता है, भिनभिनाना, ओके। तो आई थिंक यू नो व्हाट वेरी वेल, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर नो एंड मरमर, एंड आई थिंक यू नो एंड हाउ टू टॉक दैट इन अ वे, सो इजी वे एंड विद द हेल्प ऑफ वोकैब। और मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ शब्द बता दे रहा हूं कि आप जान चुके हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हमारा ये थर्ड सेशन में हम लोग पहले नंबर पे बात करते हैं लुकिंग वे, फिर उसके बाद क्राइंग वे, और फिर आज हम लोग टॉकिंग वे। इसी तरीके से सबसे पहले हम अपने वर्ड पावर को जुटा लेते हैं कि कौन सी कंडीशन पे हम लोग को किस तरीके के वर्डों का क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद तो बिल्कुल आप गूगल से भी फास्ट, क्या गूगल ट्रांसलेट करता है यार, हम ट्रांसलेशन करके आपको दिखाएंगे, चाहिए आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।